सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल पे। दर्शकों, आज जो हम विषय पर बात करने वाले हैं, ये मुद्दा तो धार्मिक फर्जीवाड़े का है, पर चूंकि इसका संबंध राजनीति से भी है, कुछ न्यायिक मामलों से है, तो हम इस मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पे बाध्य हुए हैं। और अभी ये सारे मुद्दे गरमाए हुए भी हैं, तो इन मुद्दों पर बात होना ज़रूरी है। कई इतिहास की परतें हैं जो दबा दी गई, छुपा दी गई और इन पर बात नहीं की जाती। तो दर्शकों तक यथार्थ जानकारी पहुंचाना वो हमारा काम है। तो आपको भी आज हम एक ऐसे ही मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे जो आपको इतिहास में हुए इस बड़े फर्जीवाड़े का जानकारियां देगा कि कैसे यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं जो धर्म से संबंधित हैं और ये फर्जीवाड़ा करके बच जाते हैं, इन पर कोई कानूनी कार्रवाइयां नहीं होती। तो चलिए इस मुद्दे को हम सीधे मूल्यांकन पे लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर मामला क्या है। तो चलिए मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको ये बताता हूं कि आज हम जिन मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं वो कौन लोग हैं और आखिर ये पूरा मामला किस तरह का है। तो चलिए तो प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलता हूं और वहां से अपन इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है और देखिए संभवतः कुछ सेकंड में ये डाउनलोड होगी। हम्म। चलिए दर्शकों, तो ये स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने और ये जो महानुभाव हैं, व्यक्ति हैं, इन्हें तो आप जानते ही हैं। हमारे पूरे अम्बेडकराइट सर्कल में इनके दिए हुए वक्तव्यों पर चर्चा हो चुकी है। तो ये हैं राम भद्राचार्य जी, आप भी जानते हैं ये कौन है क्या है, अभी मैं थोड़ी इन पर चर्चा करता हूँ। दर्शकों, ये जो राम भद्राचार्य जी हैं, ये देख लीजिए, ये इनका और स्वर्णिम मुख है, इसे और पहचानिए थोड़ा। तो चलिए इनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारियां देता हूं और क्या मामला है पूरा देखिए। तो स्वामी राम भद्राचार्य रामानंदी संप्रदाय के संत हैं। दर्शकों, ये जो रामानंदी संप्रदाय की बात हो रही है, यही राम मंदिर के बनाने का दावा इस समय कर रहे हैं। चित्रकूट में तुलसी पीठ के प्रतिष्ठापक हैं। 1995 के बाद वे जगत गुरु अभिषेक किए गए हैं और तब से जगत गुरु रामानंदाचार्य राम भद्राचार्य के नाम से जाने जाते हैं। वे विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हुए हैं और मंदिर निर्माण आंदोलन में भी सक्रिय रहे। 2015 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो देखिए, ये एक बड़े व्यक्ति हैं, जगत गुरु की इन्हें उपाधि मिली हुई है राम भद्राचार्य जी को, और इन्हें कई सारी उपाधियों से सम्मानित किया गया। तो दर्शकों, ये एक बड़ा सहज प्रश्न उठेगा कि ये व्यक्ति जो कि दृष्टिहीन है, आखिर इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया कि ये राम भक्तों का इतना लोकप्रिय गुरु बन गया, जगत गुरु तक की से उपाधि मिल गई। और क्या किया हुआ है मंदिर के लिए, क्या किया हुआ है राम की स्थापना के लिए, क्या किया हुआ है, इस व्यक्ति का योगदान क्या है, क्योंकि ये विशेषकर दृष्टिहीन है तो फिर योगदान कुछ अलग किस्म का होना चाहिए। ठीक। तो आज राम भद्राचार्य के योगदान को हम समझेंगे कि भाई क्यों राम भक्तों में ये बड़े लोकप्रिय हैं। हालांकि अपने मुंह से ये आग उगलते रहते हैं बहुजनों के विरुद्ध, शूद्रों के विरुद्ध, SC ST OBC के विरुद्ध, तमाम सारी भेदभावपूर्ण बात जो उनके धर्मों में लिखी है वो ये बोलते रहते हैं। ठीक। तो ये तो आप भी जानते हैं, इस पर कई सारी स्ट्रीमें हमारे बाकी के चैनलों में की जा चुकी हैं। इनके स्टेटमेंट्स आपने भी देखे हुए हैं, सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं। इनके मुंह से आग निकलती है, ये आग उगलते हैं और ये आग शूद्रों के विरुद्ध ही रहा करती है। ये आपको पता है, बहुजनों के विरुद्ध है, SC ST OBC के विरुद्ध है। तो ये जो राम भद्राचार्य जी हैं, आखिर ये इतने लोकप्रिय क्यों हैं राम भक्तों में, इनका योगदान क्या है इस पूरे राम मंदिर निर्माण के पीछे के नैरेटिव को सेट करने में, और इन्होंने क्या फर्जीवाड़ा किया हुआ है। ठीक। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, इस मुद्दे पर आज हम प्रकाश डालेंगे, इनके इस योगदान को आपके सामने लेकर आऊंगा जो हमारे लिए तो फर्जीवाड़ा है, राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक योगदान है। ये आपके सामने इस पर चर्चा करने हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक। तो इन पर हम देखते हैं, इनके इस पूरे मुद्दे पे
हम चर्चा करेंगे रामभद्राचार्य जी का जो फर्जीवाड़ा है, उसे देखते हैं क्या है और उसका महत्व क्या है इस पूरे राम मंदिर आंदोलन में, उस पर बात करेंगे। आगे देखिए दर्शकों, अब हम अपने दूसरे मुद्दे की तरफ जाएंगे, वो है हमारा ये मुद्दा। देखिए तो ये कुछ मीडिया आर्टिकल्स हैं जो आपके सामने मैं रखता हूं, और ये क्या कहते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए, संघ परिवार .org 2015 में इन्होंने ये छापा हुआ था। व्हाट तुलसीदास जी सेड अबाउट राम मंदिर एंड बाबरी मस्जिद। तुलसीदास जी ने आखिर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बारे में क्या कहा। इन ए लेसर नोन वर्क तुलसी दोहा शतक, द celebrated post Tulsidas recorded in few verses the destruction in Samvat 1585 or 1528 EC of the temple of Ayodhya by Mir Baki, and the construction of mosque of same post. In the following extract, the first translation of each verses is by Allahabad High Court, and the second by the scholar Dr. Nityanand Mishra, ठीक है, refers to the barbarians that is in the present case। तो ये एक आर्टिकल है जो संघ परिवार ने छापा हुआ था, .org उनके इससे छपा हुआ था, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुलसीदास ने अपनी पुस्तक तुलसी दोहा शतक में इस बात का विवरण दिया है कि अयोध्या में मीर बाकी, बाबर के नायब मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा हुआ था। अब दर्शकों देखिए, ये पूरे मामले आपस में जुड़े कैसे हैं, थोड़ा ऐसे समझिएगा कैसे पूरी कहानी रची जाती है, कैसे फर्जी ब्राह्मणवादी ग्रंथ रचे जाते हैं। इसका उदाहरण आज मैं आपके सामने साक्षात दे देता हूं कि आवश्यकता के अनुसार ये ब्राह्मण लोग अपने फर्जी ग्रंथों को रच लेते हैं, समाज में स्थापित कर देते हैं और इतिहास के रूप में इन्हें मान्यता भी मिल जाती है। ठीक, तो यही चीज देखिए पूरे इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे तो आपको यही मिलेगा। मजेदार बात यह कि यहाँ हम अम्बेडकराइट सर्कल में ये बात कहते हैं कि तुलसीदास ने कभी भी राम मंदिर का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप वास्तविक पब्लिक या इंटरनेट फेटर्निटी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां तो कहानी अलग है, उल्टी गंगा बह रही है। वहां ये दावे किए जा रहे हैं कि तुलसी दोहा शतक में तुलसीदास ने राम मंदिर विध्वंस की बात लिखी हुई है बाकायदा, और इस चीज को कोर्ट तक में, न्यायालय तक में सबमिट किया गया है। ठीक है, आप थोड़ा इसे समझिए, इस पूरे खेल को समझिए, कितना गंभीर इतिहास निर्माण का, फर्जी इतिहास निर्माण का ये प्रयास था, सफल भी है। ठीक, कैसे सफल है मैं आपको बताता हूं आगे। आगे देखिए, हम और पोस्टों की तलाश करते हैं सोशल मीडिया पर तो क्या मिलता है। देखिए, एडवोकेट अंशुमन दुबे जी हैं, ये भी यही बात कह रहे हैं। तुलसी दोहा शतक में गोस्वामी तुलसीदास ने किया था राम मंदिर को तोड़े जाने का जिक्र। 2018 का आर्टिकल है, ये लंबे समय से ये कथा गढ़ी जा रही है। आगे देखिए, फिर हम देखते हैं ब्लॉगर एक और साइट है, वो क्या कह रही है। तुलसी दोहा शतक में गोस्वामी तुलसीदास ने किया था राम मंदिर को तोड़े जाने का जिक्र। देखिए, यही इंटरनेट पर छाया हुआ है, यही इंटरनेट पर कहानियों के रूप में बताया गया है। प्रवक्ता.com है, ये क्या कह रहे हैं, तुलसीदास की रचना दोहा शतक में श्री राम जन्मभूमि विध्वंस का वर्णन है 2017, ये आपको मिल जाएगा। क्रांति दूत क्या कहता है, देखिए, तुलसीदास जी द्वारा किया गया था श्री राम जन्मभूमि मंदिर के विध्वंस का वर्णन, 5 साल पहले की बात है। ये देखिए, तो ये सारी चीजें नरेटिव के रूप में सेट हैं। दिस इज व्हाट द हिस्ट्री इज। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये बात कि तुलसीदास ने अपनी पुस्तक तुलसी दोहा शतक में ये कहा है कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को गिराया था और उसकी जगह बाबरी मस्जिद बनाई थी। ये बात इतिहास के रूप में लोगों में सत्य स्थापित हो चुकी है। ज्यादातर बच्चे जो बाजार से गाइड बुक खरीदते हैं इतिहास की, वहां मध्यकाल के इतिहास में इसको ऐतिहासिक सत्य मानकर जोड़ दिया गया है। आप भी बाजार से किताब खरीद के लाइएगा, आपको भी ये लिखा मिल जाएगा। तो अब ये हिस्टोरिकल फैक्ट बन चुका है, अब ये हिस्टोरिकल फैक्ट बन चुका है। आज इसी हिस्टोरिकल फैक्ट को हम एनालिसिस पे लेते हैं कि इतिहास का ये सत्य क्या सत्य है, या किसी व्यक्ति ने इसे गढ़ा है, और गढ़ा है तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने गढ़ा और किस उद्देश्य से इसे गढ़ा हुआ है। और इस चीज की हम जांच भी करते हैं। ये जो सब जगह प्रचलित कर दिया गया है कि तुलसीदास ने अपनी किताब में तुलसी दोहा शतक में इस बात का विवरण दिया है कि राम मंदिर विध्वंस का उल्लेख
किया गया है। तुलसीदास ने बताया, मीर बाकी ने राम मंदिर तोड़ा। तो ये जो पूरी घटनाक्रम है, ये किस तरह से नरेटिव के रूप में समाज में स्थापित हो गई, इतिहास की किताबों तक पहुंच गई, आज इसी का हम मूल्यांकन करते हैं और इसे बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, हम इसे भी देखेंगे। क्या इस क्षेत्र के विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं, और क्या सच में ये जो तुलसीदास की पुस्तक है इसमें ऐसा कोई उल्लेख भी किया गया है कि नहीं। चलिए दर्शकों, तो हम प्रेजेंटेशन की तरफ आगे चलते हैं, और इस इंट्रोडक्शन के साथ में आगे के प्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि आखिर पूरा मामला कहां से शुरू होता है। तो मैं आपको दूसरे प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलता हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय की तरफ लेके चलता हूं, क्योंकि ये पूरी रामायण वहीं से शुरू हुई है, पूरा फर्जीवाड़े का धंधा जो है वहीं से शुरू हुआ है। चलिए, चलिए तो मैं एक और ये प्रेजेंटेशन है ये और आपके सामने शेयर करता हूं। चलिए, तो ये एक प्रेजेंटेशन है, इसके माध्यम से, इस मीडिया आर्टिकल के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को हम समझने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है। ठीक है, तो देखिए दर्शकों, मामला ये है कि जब से ये राम मंदिर का मामला न्यायालय में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, कोर्ट में गया, पहले निचले न्यायालय हाई कोर्ट में आया, तो ये प्रश्न उठे कि भाई इस बात के क्या प्रमाण हैं कि वहां कोई राम मंदिर था जिसे बाबर ने तोड़ा था। अब जब हम समकालीन आधारों पर इतिहास को खगालते हैं, मध्यकालीन इतिहास को खगालते हैं, तो हमें ना तो ऐसा कोई दस्तावेज प्राप्त होता है जिससे सिद्ध हो कि बाबर ने कोई आदेश दिया राम मंदिर तोड़ने का, और ना ही इस बात का कोई प्रमाण मिलता है कि उस जगह, जिस जगह राम मंदिर बताया जा रहा है, कभी कोई राम मंदिर रहा होगा, वहां मंदिर रहा होगा, राम मंदिर रहा होगा, इसके कोई प्रमाण हमें नहीं मिलते। ठीक है, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। और पैदाइश के स्थान पर मंदिर बनते होंगे, ये भी बड़ा विचित्र है। ये अपने आप में विचित्र है, क्योंकि लोगों के पैदा होने वाले स्थान, वहां थोड़ी मंदिर बनाए जाते हैं। तो ये जो पूरा मामला है, ये प्रश्नों में आया कि भाई आप सिद्ध करिए कि आपके पास क्या सबूत है कि वहां राम मंदिर था, कोई ऐतिहासिक दस्तावेज बताइए। पर परेशानी यह है कि इस तरह का कोई ऐतिहासिक दस्तावेज बाबर के काल का उपस्थित नहीं है, ये संभव मिला ही नहीं। अब इसी काल के तुलसीदास भी हैं, और लोगों ने उल्टा कहना यह शुरू कर दिया कि भाई देखिए, तुलसीदास ने तो अपने तमाम सारे साहित्य में कहीं भी राम मंदिर विध्वंस की घटना की बात ही नहीं लिखी हुई है। अब ये परेशानी खड़ी हो गई कि इस बात को कैसे प्रूव किया जाए कि कोई बाबर था, बाबर ने मंदिर तोड़ा, इसे कैसे प्रूव किया जाए। तो देखिए, पूरा मामला किस तरह से गढ़ा गया न्यायालय के समक्ष और सामने प्रस्तुत किया गया, उसी के कुछ घटनाक्रम है 2010 से, और इस पूरे केस के वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। तो देखिए मामला क्या, 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2 जजों ने पुरातात्विक विभाग की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर यह माना था कि बाबरी मस्जिद किसी हिंदू मंदिर, जरूरी नहीं है कि वह राम का ही मंदिर रहा हो, को गिराकर बनाई गई। ठीक है दर्शकों, इसे मैं क्लियर कर देता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट उसे हिंदू मंदिर कह रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो उन्होंने नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर कह दिया। इन्होंने हिंदू शब्द इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया था। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात हो रही। तीसरे जज का मत था कि मस्जिद वाली जमीन की खुदाई में हिंदू मंदिर के जो अवशेष मिले हैं, वे संभवतः किसी मंदिर के भग्न अवशेष थे। उनके अनुसार यदि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाती तो ये अवशेष जमीन के अंदर नहीं होते, बाहर के ढांचों पर लगाए गए होते। तीसरा जज भी था, उसने ये कहा कि भाई देखिए, नीचे मंदिर के जो अवशेष मिल रहे हैं वो भग्न अवशेष है, मतलब कोई मंदिर नष्ट हो जाता है तो उसके ऊपर आप नया कुछ बना लेते हैं, ये वैसा रहा होगा। मंदिर गिराकर कोई चीज नहीं बनाई गई। अगर मंदिर गिराकर चीजें बनाई गई होती तो उसके नीचे गड़ी नहीं मिलती, वो अगल बगल इस्तेमाल की गई मिलती, अंदर गड़ी हुई चीजें नहीं मिलती। ये भी बात में दम है, क्योंकि अगर मंदिर गिराकर कोई चीज बनानी होती तो फिर मंदिर के नीचे का मलबा तो साफ किया गया होता और उसकी जगह दूसरी चीजें बनाई गई होती। ऐसा थोड़ी उसी अवशेष के ऊपर नई चीजें गढ़ती गई होती। तो ये लॉजिकल बात थी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सब मामले चल रहे हैं और न्यायाधीशों के ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। आगे देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज भले ही ना माने कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर सक्रिय लाखों लोगों ने केवल ये मानते हैं कि राम मंदिर मानते हैं कि मंदिर तोड़ा गया था। ठीक है, बल्कि ये भी बहुत बल्कि
यह भी कि वह तोड़ा गया मंदिर राम का ही था। ठीक है, उनके पास अपने समर्थन में एक बहुत मजबूत प्रमाण है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित, देखिए, रचित वे 8 दोहे, जिनमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि मीर बाकी ने यह मंदिर तोड़ा और मस्जिद बनाई हुई है। तो दर्शकों देखिए, पूरा मामला यहीं से शुरू होता है, मीडिया में झूठी गफलती जानकारी से पूरा मामला शुरू होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो वो कौन से 8 दोहे हैं जो तुलसीदास के साहित्य में हैं, जिन्हें बताया जा रहा है, जहां पर राम मंदिर विध्वंस की बात उल्लेख तुलसीदास करते हैं? चलिए लेके चलते हैं। ठीक है, और आपने भी देखिए, आपने भी पढ़े, 8 दोहे पढ़े होंगे, वे भी सोशल मीडिया पर हर जगह उपलब्ध हैं, हालांकि उनकी भाषा में थोड़ा बहुत अंतर है। अगर नहीं पढ़े हैं तो नीचे पढ़ लें, जो इन दोहों के सबसे प्रमाणिक वर्जन है। प्रमाणिक इसलिए कि यह उस मूल स्रोत से लिया गया है जिसका हवाला बाकी लोग देते हैं। तो देखिए, ये जो दोहे हैं ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जमा किए गए थे, और उसी से यहाँ पर अपन लेके इसे पढ़ रहे हैं। क्या ये बात कह रहे हैं? देखिए, मंत्र उपनिषद ब्रह्मा नाहु, कहू पुराण इतिहास। ठीक है, जवन जराए रोष भरी, करी तुलसी परिहास, और सीखा सूत्र से हीन करी, सीखा यानी छोटी, सूत्र से हीन करी, बलते हिंदू लोग, अ, भमरी भगाए देश ते, तुलसी कठिन कुचो। एक ये दुआ है। आगे देखिए, बाबर बरबर आई के, कर लीनो करवाल, हने पचारी पचारी जन, और तुलसी काल कराल। आगे देखिए, संबत सर बसु, बान नब, ग्रीष्म ऋतु अनुमानी, तुलसी अवधि, अवधि जड़ जवन, अनरत की अनखानी। आगे देखिए, राम जन्म मही मंदिराही, तोरी मसीह बनाई, जवाही बहु हिंदुन हते, तुलसी कीनी हाय। आगे देखिए, जवाही बहु हिंदुन हते, तुलसी कीनी हाय, और दलियो मीर बाकी अवध, मंदिर राम समाज, तुलसी रोबत हृदय हति, त्राही त्राही रघुराज। राम जन्म मंदिर जहां, लसत अवध के बीच, तुलसी रचित मसीहत वहां, मीर बाकी खल नीच। लिखिए, रामायण घरी घंट जहां, श्रुति पुराण उपखान, तुलसी जवन अजन तहां, की हो कुरान अजान। ठीक है, तो ये कुछ दोहे हैं। इन दोहों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जमा किया गया था, और इनके आधार पर कहा गया कि ये तुलसीदास ने लिखे हैं। इनका सार क्या है, चलिए मैं आपको समझा देता हूं कि इनका मोटे मोटे अर्थों में अंतर क्या निकलता है। देखिए, इन दोहों का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे हैं तो संक्षेप में इसका अर्थ यह है कि मीर बाकी ने राम जन्म मंदिर को तोड़ा, मस्जिद बनाई और कई हिंदुओं की हत्या की। ये दोहे तुलसी दोहा शतक नाम के संग्रह से लिए गए बताए जाते। तो दर्शकों, पूरा मामला यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस दर्ज होते समय 2003 में ये दोहे जमा किए गए थे। ये दावा किया गया था कि तुलसीदास की किताब है तुलसी दोहा शतक, और उसमें ये जो मीर बाकी के द्वारा राम मंदिर तोड़ा गया, इसका उल्लेख इन 8 दोहों में तुलसीदास ने किया हुआ है। ये दावे किए गए थे। आगे देखिए, लेकिन समस्या यह है कि तुलसी दोहा शतक नाम का कोई संग्रहित तुलसीदास ने नहीं रचा है, इसका उल्लेख हमें नहीं मिलता है। उनके नाम से ये 25 रचनाएं मिलती हैं। 25 रचनाएं हैं तुलसीदास जी की, 24 रचनाएं, सॉरी 24 रचनाएं हैं। उनमें देख लीजिए, मोटी मोटी रामचरितमानस, रामलला, नहछू, बैराग्य संदीपनी, भैरव रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, और ये देखिए तमाम सारी लिस्ट दी हुई है पूरी। ये देखिए नीचे तक लिस्ट है। राम आज्ञा, प्रज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनायक पत्रिका, सतसई, छंदावली रामायण, कुंडलिया रामायण, राम श्लाक, और संकट मोचन, करखा रामायण, रोला रामायण, झूलन, छप्पिया रामायण, कविता रामायण, कालिक, धर्माधर्म, निरूपण, हनुमान चालीसा। ये कुछ बात है, और इनकी लिस्ट भी दी गई है, वहां पे जाकर आप गूगल पे भी देख सकते हैं। ये 24 मूल रचनाएं मानी जाती है। देखिए, तो अब समस्या कहां से शुरू होती है। अब प्रश्न ये है कि ये तुलसीदास का यह दोहा शतक हाल ही की खोज है, यदि है तो किसने ये खोज की हुई है? तो दर्शकों, अब ये प्रश्न खड़ा हो गया कि यार, ये तुलसीदास ने तो दोहा शतक जैसा कोई ग्रंथ लिखा नहीं। उनके प्रमाणिक ग्रंथ जो हैं
जिन पे साहित्यिक जगत पिछले 200 सालों से सहमत है कि तुलसी ने जो जो लिखा है उसमें कहीं ये दोहा शतक जैसी कोई किताब तो मिलती नहीं। तो प्रश्न ये है कि ये किसने रच दी और किसने इसे जमीन पे उतार दिया, और 2003 से लेके अब तक इसे इतिहास किसने बना दिया, और इतिहास की किताबों में ये सत्य के रूप में कैसे स्थापित हो गई। ये गंभीर प्रश्न है, ये षड्यंत्र है। इसे ही आज हम समझने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए। देखिए, तुलसीदास के नाम से चलने वाली ये 8 दोहे 2010 के बाद तक चर्चाओं में आए, और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने अयोध्या मामले पर अपने फैसले में इनका उल्लेख किया। देखिए, उससे पहले 2003 में जमा किए गए थे। 2010 तक किसी को पता ही नहीं था कि तुलसीदास ने भी अपनी किताब में राम मंदिर विध्वंस के बारे में लिखा हुआ है। ये देखिए मजेदार, देखिए ये चर्चा में कहां से आते हैं कि 2003 में कोर्ट में सबमिट किए गए थे। 2010 में जब हाई कोर्ट का जज फैसला दे रहा था तो उसने, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल है, उसने ये पढ़कर बताया कि ये भी हमारे पास जमा हुआ है। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने अपने विस्तृत निर्णय में सभी पक्षों के द्वारा पेश दलील और सबूतों का हवाला दिया। इसी सिलसिले में पेज नंबर 780 पर हिंदू पक्ष की तरफ से पेश हुए स्वामी राम भद्राचार्य के हलफनामे का जिक्र है। ये राम भद्राचार्य दर्शकों यही हैं जिनके मुंह से आग उगली जाती है शूद्रों के विरुद्ध, बहुजनों के विरुद्ध, इन्हीं की बात हो रही। ठीक है, तो स्वामी राम भद्राचार्य के हलफनामे का जिक्र है। पेज नंबर 783 पर वे दोहे लिखे गए हैं। देखिए, जिनको राम भद्राचार्य ने तुलसी रचित बताया था, ग्रंथ का नाम दिया था तुलसी शतक। तो दर्शकों, पूरा मामला यह है कि ये जो राम भद्राचार्य है, इसने क्या किया, इसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये 8 दोहे जमा किए और ये कहा कि तुलसी दास की एक किताब है तुलसी शतक, उससे इसने दोहे लिए हुए हैं। और इन दोहे में लिखा हुआ है कि तुलसीदास ने कहा है कि मीर बाकी ने राम मंदिर तोड़ा था, बाबर का सेनापति था, इसलिए ये बाबरी मस्जिद है और तोड़े जाने का ये प्रमाण है। ठीक, आगे देखिए। स्वामी राम भद्राचार्य रामानंदी संप्रदाय के संत हैं, चित्रकूट में तुलसी पीठ के प्रतिष्ठापक हैं। 1995 के बाद जगत गुरु अभिषिक्त किया गया है। अब तक वे जगत गुरु राम भद्राचार्य के नाम से जाने जाते। वे विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और राम मंदिर आंदोलन से भी सक्रिय। 2015 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। दर्शकों, झूठा इतिहास लिखने के लिए आपको यहाँ पर धर्मांध लोग पद्म विभूषण देते हैं। हमें सत्य बोलने के लिए संभवतः सजाएं हो सकती हैं, लेकिन झूठ बोलने के लिए धर्म के धंधे में आप जितना बड़ा पाखंड और जितना झूठ बोलोगे उतने ही बड़े पुरस्कार मिल जाएंगे। पाखंडियों को पुरस्कार मिलते हैं। देखिए, आगे देखिए पूरा मामला क्या है। देखिए, स्वामी राम भद्राचार्य ने अदालत के सामने इन दोहों का हवाला सबसे पहले 2003 में दिया था, लेकिन 7-8 साल तक कहीं किसी को इनकी भनक नहीं लगी। अगर 2010 में न्यायमूर्ति अग्रवाल ने अपने निर्णय में इन दोहों का हवाला नहीं दिया होता तो शायद किसी को पता ही नहीं चलता कि तुलसीदास ने राम मंदिर विध्वंस पर कोई दोहे भी लिखे थे। ठीक है, आगे देखिए। सोशल मीडिया वाले दोहे कितने प्रमाणिक हैं। ठीक है, अब रहा प्रश्न ये कि क्या ये दोहे वाकई तुलसीदास जी के लिखे हुए हैं। आइए नीचे इनकी जांच करते हैं। तो देखिए, मीडिया में बाकायदा इस चीज की कुछ न्यूज साइट्स ने बाकायदा जांच की, विशेषज्ञों ने जांच कर कर इस बात को चेक किया है क्या ये दोहे तुलसी के रचित हैं। तो चलिए जांच में हमें क्या मिलता है। देखिए, तुलसी की रचनाओं में दोहों या श्री तुलसी शतक या तुलसी दोहा शतक जैसी किसी सोशल मीडिया पर जो जैसा कि सोशल मीडिया पर चल रहा है, नाम से किसी संग्रह का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। सबसे पहली प्रश्न यह है कि जो तुलसी दोहा शतक नाम की किताब है, यानी 100 दोहे, ऐसी कोई किताब तुलसीदास ने कभी लिखी, ऐसा कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये राम भद्राचार्य की बुद्धि की उपज हो सकती है। देखते हैं ये दोहे कितने सटीक हैं। चलिए, किताब नहीं मिलती, क्या दोहे वाकई तुलसी की शैली से मेल खाते हैं। आगे देखिए, यदि ग्रंथ का नाम श्री तुलसी शतक है या तुलसी दोहा शतक है तो उसमें केवल 100 दोहे होने चाहिए। बाकी के 92 दोहे कहाँ हैं? क्या इस नाम का कोई संग्रह बाजार में उपलब्ध है? तो यह भी प्रश्न है कि भाई किताब का नाम कह रहे हैं तुलसी दोहा शतक यानी 100 दोहे, तो बाकी के 92 कहाँ हैं? 8 तो आपने ला दी, किसी के पास नहीं है। अब प्रश्न है क्या क्या ऐसी कोई किताब बाजार में मिलती है? तो क्या बाजार में ऐसा कोई संग्रह उपलब्ध है
जिसमें 100 दोहे संकलित हों? तो जवाब है नहीं। तो दर्शकों देखिए, इतिहास की किताबों में अब यह दर्ज हो चुका है कि मीर बाकी ने मध्यकाल में बाबर के आदेश पर राम मंदिर तोड़ा। लेकिन मजेदार बात है कि जहां से प्रमाण लिया गया है, तुलसी दोहा शतक, ऐसी कोई किताब बाजार में मिलती ही नहीं है, पर यह इतिहास बन गया। तो ये देखिए, ब्राह्मण कैसे अपनी मर्जी से इतिहास बनाते बिगाड़ते हैं, अपनी सुविधा से चीजें रचते हैं और सामने रख देते। कबीर के संदर्भ में भी कितने फर्जी दोहे, रैदास, धन्ना, सूर, कितने फर्जी दोहे इन्होंने बनाकर बाजार में उछाल दिए हैं। अब बारी तुलसी की थी, क्योंकि लाभ तुलसी का ही उठाना था। आगे देखिए, तुलसी के इन दोहे में कुछ ऐसी भूलें हैं जो बताती हैं कि दोहे किसी उर्वर दिमाग की उपज हैं, जिसने ये दोहे रचते समय काफी सतर्कता बरती है, फिर भी कहीं ना कहीं चूक कर गया। तो दर्शकों, ये जो राम भद्राचार्य है, ये बहुत होशियारी से इन दोहों को रचता है, पर ये कहीं ना कहीं गलती कर जाता है। समस्या ये है कि आप तुलसी के काल की भाषा शैली 100% आज कॉपी ही नहीं कर सकते, उन शब्दों को कॉपी नहीं कर सकते जो तुलसी के काल में चलते थे। आप कितने भी चालाक बन जाएं, लेकिन आपको पूरी 24 तुलसी की साहित्य पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि तुलसीदास ने अपने ग्रंथों में कहीं भी हिंदू शब्द का उल्लेख ही नहीं किया है। दर्शकों, तुलसी के समय तक भी ब्राह्मण हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं कर रहे थे। अब देखिए, तो ये जो हिंदू, हिंदुस्तान, ये शब्द हैं, कितने बात के हैं, आप अंदाज लगा लीजिए कि तुलसी अपने साहित्य में हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं करता। ये तो अकबर के जमाने की बात है। अगर उस समय हिंदू, हिंदुस्तान ये शब्द लोकप्रिय होते, तो निश्चित तुलसी के ग्रंथों में, साहित्य में, 24 रचनाओं में कहीं ना कहीं हिंदू शब्द होता। पर पूरे तुलसी साहित्य में हिंदू शब्द नहीं है, और इन 8 दोहों में हिंदू शब्द दे दिया गया। देखिए, आगे हम देखते हैं कमियां कहां पर हैं। देखिए कैसे ये फर्जी दोहे पकड़ाए, इसे भी हम देख लेते हैं। आगे देखिए, दूसरे दोहे में देश शब्द आया है, भामरी भगाए देश ते। ठीक है, भामरी भगाए देश ते। तुलसीदास जी की अवधि शैली में देश नहीं देश लिखा जाता है। तो देखिए, ये बहुत चालाकी की गई इस चीज को रचने में, दोहा रचने में, फर्जी दोहे रचने में, पर गलती पकड़ाई गई। अवधि शैली में, तुलसीदास के समय अवधि शैली में देश शब्द नहीं था, देश शब्द था। ये विशेषज्ञों ने पकड़ लिया। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में शाह का इस्तेमाल नहीं किया है। तो दर्शकों, यह भी ध्यान रखिए कि तुलसीदास शाह का इस्तेमाल ज्यादातर नहीं करते हैं, या नहीं करते हैं। शाह का इस्तेमाल ही नहीं है, वो सा का इस्तेमाल करते हैं, शाह का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, शिव को शिव लिखते हैं तुलसीदास, देखिए शिव को शिव लिखते हैं। तो दर्शकों, तुलसी के समय तक भी जो आज शिव शिव कर रहे हैं, वो शिव होता था। आप समझिए, काल, समय, परिस्थिति विशेष भाषाएं कैसे बदलती रहती हैं, उनके उच्चारण कैसे बदलते रहते हैं, उनकी प्रिसाइसनेस, सटीकता कैसे बदलती रहती है। तुलसी साहित्य में शाह नहीं है, शिव है, क्योंकि उस समय अवधी भाषा इतनी परिष्कृत नहीं थी और बाकी भाषाओं से उनके मिश्रण नहीं हो रहे थे। ठीक, और वो लोक भाषा भी है, तो उसमें आपको उतनी सटीकता नहीं दिखेगी अवधि में। ठीक, देखिए, शरद को शरद लिखा है। ठीक है, शंका को शंका लिखा है। ठीक है, आगे देखिए, चौथा दोहा, ग्रीष्म ऋतु अनुमानी में ग्रीष्म लिखा गया है, जो संस्कृत का शब्द है। तुलसी ने अपनी रचनाओं में, आगे देखिए, एक मिनट रुकिए, मैं सही करता हूं। ओके, ये सही। तुलसी ने अपनी रचनाओं में ग्रीष्म ऋतु का जिक्र किया है, लेकिन ग्रीष्म के रूप में किया गया है। तो तुलसीदास जी संस्कृत के शब्द नहीं लिख रहे, यहां पे ग्रीष्म नहीं लिखते, वो ग्रीष्म लिखते हैं। ये भी इस दोहे की कमी है जो विशेषज्ञों ने पकड़ ली है। इसी तरह ऋतु की जगह ऋतु लिखा होना चाहिए, तो वो ऋतु की जगह ऋतु लिखते हैं। ये तुलसी की शैली है, ये 15वीं शताब्दी तक अवधी भाषा की शैली है, ऐसा होना चाहिए था। पर ये जो राम भद्राचार्य ने दोहे गढ़े और हाईकोर्ट में जमा किए, उनमें बड़ी गलतियां इसने कर दी। हालांकि अब इतिहास बन चुका है, लेकिन ये गलतियां दिखती हैं जो उनके फर्जी होने का प्रमाण देती। आगे देखिए, दोहे में मात्राओं के नियम होते हैं। इसके 4 पदों में पहले और तीसरे पद में 13-13 और दूसरे और चौथे पद में
11-11 मात्राएं होनी चाहिए, लेकिन कई पदों में गड़बड़ी। ये जो 8 दोहे दिए इनमें कई पदों में गड़बड़ियां दिखाई देती। चौथे दोहे अनरत किया अनखानी में 12 मात्राएं हैं, होनी चाहिए 11। इसी तरह मीर बाकी खल नीच में भी 12 मात्राएं हैं। क्या महाकवि तुलसीदास मात्राओं के बारे में ऐसी चूक कर सकते हैं? तो जब विशेषज्ञों ने जांच की तुलसी के साहित्य की शैली, तुलसी के साहित्य की एक शैली है और अवधी भाषा में वो जो लिखते थे उनसे ये 8 दोहे मैच नहीं करते, काफी इनमें नकल है, काफी कॉपी है तुलसी के 24 ग्रंथों की शैली, और इन शैली में बड़ी सारी कमजोरियां दिखाई देती हैं। आगे देखिए, अगर ये दोहे असली होते तो तुलसी दास जी के लिखे होते तो इनकी प्रामाणिकता असंदिग्ध होती। तो क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 3 जजों ने केवल इसी साक्ष्य के आधार पर यह नहीं कह दिया होता कि हाँ अयोध्या में राम जन्म मंदिर था जिसे मीर बाकी ने तोड़ा था? आखिर क्यों 2 जजों ने अपने फैसले में इतने महत्वपूर्ण सबूत का जिक्र करना भी उचित नहीं समझा? जिसने इसका जिक्र किया उसने भी इसके आधार पर अनुकूल फैसला नहीं दिया। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने केवल यही कहा कि मस्जिद से पहले वहां पर एक हिंदू मंदिर था, और यह फैसला उन्होंने पुरातात्विक विभाग के सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर किया, ना कि तुलसी के बताए हुए इन दोहों के आधार पर। ठीक है, आगे देखिए। तो ये देखिए, ये जो तुलसी के दर्शकों, मजेदार बात ये है कि ये इतिहास बन चुका है कि तुलसीदास ने ये लिखा है कि मीर बाकी ने मस्जिद तोड़ी, और ये इतिहास की किताबों में दर्ज है। अगर आप मध्यकाल की कोई किताब बाजार से गाइड खरीद के लाओगे तो वहां बाकायदा ये लिखा मिल जाएगा। न्यायालय ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। ये जो राम भद्राचार्य का ये जो फर्जीवाड़ा है, सुप्रीम हाई कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। फिर भी देखिए, जनता में मान्यता के रूप में झूठा इतिहास गढ़ दिया गया। तो मैं यही बता रहा हूं कि कैसे ब्राह्मण अपनी सुविधाओं के लिए जब मर्जी आए इतिहास को गढ़ लेते हैं, बगड़ देते हैं, बदल देते हैं, बिना देते हैं। इनके घर की खेती है, इनके ग्रंथ हैं, जैसे चाहे लिख लो और बदल दो। आगे देखिए, आगे देखिए, आखिरी में सबसे रोचक बात, जिन जगत गुरु रामानंदाचार्य राम भद्राचार्य ने कोर्ट में इन दोहों के सबूत के तौर पर पेश किया था, उनकी आंखों की ज्योति 2 साल की उम्र में ही नष्ट हो गई थी। ठीक है, तो जिज्ञासा होती है कि उन्होंने ये दोहे कैसे पढ़े? क्या किसी और ने उन्हें पढ़कर सुनाया सुनाया और उन्होंने मान लिया? ठीक है, दोहे की रचना का मतलब भी है। देखिए, अब अंत में सबसे बड़ा सवाल, तुलसीदास के नाम से दोहे रचने की जरूरत क्यों पड़ी? कारण यह है कि जो पक्ष ये दावा करता है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी, उनका तर्क ये है कि तुलसीदास उसी दौर में पैदा हुए। उनका जीवन काल 1511 से 1623 है। ऐसे में यदि उनके जीवन काल में उनके आराध्य राम का मंदिर तोड़ा गया होता तो क्या उन्होंने अपनी किसी भी रचना में इसका जिक्र नहीं किया होता? ये बहुत मजबूत दलील है जिसका प्रतिपक्ष के पास कोई तर्क नहीं था। इसी कारण ये दोहा रचे गए और कोर्ट के सामने पेश किए गए। लेकिन जैसा कि हमने देखा, जजों ने इन दोहों को रत्ती भर भी विश्वास नहीं किया। न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा ने भी नहीं, जिन्होंने पूरी जमीन हिंदू पक्ष को देने का फैसला किया। ठीक है, ये जिन पाठकों को इसमें रुचि है, इलाहाबाद न्यायालय के उच्च न्यायालय को साइट पर जाकर इस फैसले की कॉपी भी वो देख सकते हैं। तो दर्शकों, ये एक पक्ष है इस मुद्दे का कि ये जो राम भद्राचार्य है इसने ये फर्जी दोहे रच लिए, ये इसका एक पक्ष है। और ये दोहे फर्जी रचकर इन्होंने अपने इस काउंटर क्वेश्चन को मजबूत किया कि देखिए, तुलसी ने लिखा है, हमारे पास एक प्रमाण है कि राम मंदिर बाबर के समय ही मीर बाकी के द्वारा तोड़ा गया। तो ये टिपिकल एग्जाम्पल है हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने, कैसे ये लोग झूठा इतिहास रचते हैं, झूठे धर्म ग्रंथ रचते हैं, अतीत के महापुरुषों के नाम पर झूठी किताबें लिख लेते हैं और वर्तमान में हमारे सामने रख देते हैं। और जनता में इनका इतना प्रचार प्रकार गा गा के करते हैं, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सब जगह, कि लोगों को लगे यही इतिहास है। हास्यास्पद बात यह है कि आज इतिहास के रूप में ये जो मीर बाकी की घटना है ये सत्य मान ली गई है। बाकायदा मध्यकाल के इतिहास की किताबों में ये लिखा जाता है, लोग लिख रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। इस झूठ को इतिहास के रूप में इस राम भद्राचार्य ने स्थापित कर दिया है। ठीक है,
और यही वो पुरस्कार है जो रामभद्राचार्य को राम भक्तों ने दिया हुआ है। रामभद्राचार्य उनके लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो उनके पक्ष में झूठा इतिहास रच रहा था, झूठे धर्म ग्रंथ रच रहा था, झूठी बातें रच रहा था और जनता में विश्वास दिला रहा था कि देखिए सच में राम मंदिर को बाबर के समय ही तोड़ा गया, जिसके कोई प्रमाण आज तक नहीं मिले। ठीक है, अच्छे समझिए, इस बात के कोई प्रमाण नहीं, वहां कोई मंदिर था। और ये भी है आगे असलियत में ये जो मंदिर विध्वंस से क्या क्या सामान मिला, इस पर देखिए अभी हम सोमवार के दिन शायद आजाद के चैनल पे स्ट्रीम करेंगे, तो आज मैं उसकी डिटेल नहीं डिस्क्लोज करूंगा। ठीक, कि नीचे से क्या क्या मिला। बस इतना बताऊंगा कि कुषाण काल और गुप्त काल की अगर ईंटें मिल रही हैं जैसा कि कोर्ट के निर्णय में बताया जा रहा है, तो फिर ये तो बुद्धिस्ट मंदिर हो गया, क्योंकि उस समय तो कोई ब्राह्मण धर्म था ही नहीं और ब्राह्मण ही नहीं थे, प्रमाण ही नहीं होता। ठीक, राम के अलावा बाकी के चित्र मिल रहे हैं, राम का चित्र नहीं मिल रहा। जैसे ये बड़ा अवतार और तमाम सारे अवतार बता दे रहे हैं, तो भाई राम कहाँ है? राम के मंदिर में राम के अलावा बाकी सब मिल रहा है, ये भी विचित्र है। कोई मूर्ति क्यों नहीं मिली, ये भी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन है, प्रश्न है जो पुरातात्विक विभाग ने चीजें खोद कर जमीन से निकाली, जो हमें चिन्हित करती हैं कि कुषाण काल की कोई बुद्धिस्ट मंदिर रहा होगा। वह बुद्धिस्ट अवशेष साइटें मिलती हैं, पर पूरे खुदाई में कहीं भी राम नाम का कोई चित्र नहीं मिलता, ना राम की कोई जानकारी मिलती है, ना कोई मूर्ति मिलती है, नहीं है। ठीक, ये खुद इनके फैसले से मिले हुए जो इनके डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, इस इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुरातात्विक जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट दी थी, ये मैं उसी के आधार पर बात कह रहा हूं। मैं अपन अपने तरीके से तर्क ही नहीं लगा रहे, जो आपने खोदा हम उसी के आधार पर ये बातें बता रहे हैं। इस पर सर दर्शकों डिटेल बात सोमवार के दिन होगी, और हम कुछ प्लान कर रहे हैं बड़ी स्ट्रीम को देखिए, और एक एक चीज वहां पे खोली जाएगी डिटेल में कि पूरा मामला किस तरह से गढ़ा गया फर्जी तरीके से। मैं आज यहाँ पर एक छोटा सा एपिसोड आपके सामने रख रहा हूं कि कैसे इस रामभद्राचार्य ने एक झूठा इतिहास रचा, तुलसी के नाम पर झूठे दोहे रखे, आज इतिहास के रूप में उन्हें दर्ज करवा दिया गया और लोग मान रहे हैं कि ये सच है, जबकि ये सरासर झूठ है। और कैसे एक बुद्धिस्ट मंदिर को राम मंदिर बताकर पूरे देश को हिंदू मुस्लिम आग में झोंक दिया कि भाई बुद्धिस्टों को नहीं लड़ना। एक बात भी समझिए दर्शकों, अगर ये कह देते बुद्धिस्ट मंदिर है तो संभवतः बुद्धिस्ट लोग वहां लड़ने भी नहीं जाते। उन्हें किसी को मार कर जगह नहीं चाहिए, उनके पास बहुत है, समझिए। और ये केवल इन हिंदुओं की, सनातनियों की विशेष मानसिकता का प्रमाण हमें दिखाई देता है। ठीक, तो ये कारण है कि ये राम भद्राचार्य को इतना हाई रेट करते हैं। राम भद्राचार्य इनके पक्ष में झूठा इतिहास रचने का इनका साथी है, पार्टनर इन क्राइम, और इसलिए राम भक्तों में उसका एक विशेष महत्व है, उसकी अपनी आभा है। पूरा आरएसएस, बीजेपी और तमाम सारे ये जो मंडल अंडल हैं, उनमें इसका एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसने जनता में वो झूठा इतिहास रच दिया जिसकी इन्हें आवश्यकता थी। अन्यथा इनके पास कोई प्रमाण ही नहीं थे जो सिद्ध करें कि कहीं कोई राम मंदिर जैसा था। तो झूठा इतिहास रच के 2003 में 10 तक जनता में फैला दिया गया। 10 के बाद ये विचारधारा मजबूत कर दी गई और फिर 15-20 तक किताबों में स्थापित कर दिया गया। अब ये सत्य के रूप में स्थापित है कि तुलसीदास की एक किताब है जिसमें राम के मंदिर के विध्वंस का जिक्र है। ना किताब है, ना जिक्र है, केवल 8 दोहे हैं जो राम भद्राचार्य ने रचे हैं, वो भी इस किसी ने इसे दिए, ऐसी ये बातें कहता है। देखिए किस तरह से झूठ को इतिहास बनाकर परोस दिया जाता है। तो चलिए दर्शकों, आगे हम चलते हैं इस पूरे मामले के। सबसे पहले कौन से साहित्यकार थे जिन्होंने इसे पकड़ लिया, ये झूठी बात है, मैं उससे उसकी तरफ आपको लेके चलता हूं। थोड़े से इस मुद्दे की तरफ चलता हूं कि ये जो रामभद्राचार्य का जो काला पीला है, भारत के तत्कालीन इतिहासकारों ने तुरंत ही इसे पकड़ लिया था। इसे और देख लीजिए, ये एक और प्रेजेंटेशन है, ये मैं आपके सामने रखता हूं। ठीक है।
चलिए देखिए, ये प्रेजेंटेशन मैंने शेयर कर दिया है, इसे और देखिए, इसके माध्यम से अपन थोड़ी और इस चीज पर थोड़ी और बारीकी से गौर करते हैं। ये देखिए, तो देखिए मामला क्या है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनाए जा रहे माहौल के बीच ये पंक्तियां व्हाट्सएप पर एक बार फिर से बड़े पैमाने पर प्रचारित की जा रही। दावा है कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास ने राम मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनाए जाने से व्यथित होकर दोहे लिखे थे, जो तुलसी दोहा शतक में संग्रहित हैं। ये उस सवाल का जवाब था कि अगर बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, तो बाबर के पौत्र अकबर के शासनकाल में हुए तुलसीदास ने इस संबंध में कुछ लिखा क्यों नहीं। उल्टा उन्होंने संस्कृत की जगह अवधि में मानस लिखने पर हो रही आलोचना का जवाब देते हुए कहते हुए ये दिया हुआ था। ठीक, तो ये देखिए, ये पूरा तुलसीदास ने तो कुछ और ही बात लिखी है। अगर हम सच में देखें तो तुलसीदास तो अपने वास्तविक जो उनके ग्रंथ हैं उसमें कहते हैं कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोहल कहो कोऊ, और कोऊ की बेटी सो बेटा न ब्याहू, काऊ की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रचे सो कहे को, और मांग के खाइबो मसीत में सोईबो, लेबो एक ना देवो दो। वास्तव में ये कविता बली में तुलसीदास तो ये बात कह रहा है, लेकिन आज ये भाजपाई आरएसएस के लोग अलग ही कहानी गढ़ रहे हैं। कहानी क्या है? अफसोस की बात यह है कि राम में हो चुके कई कार सेवक पत्रकारों ने भी, देखिए दर्शकों, ये कितनी गंभीर बात है कि हमारे देश में मीडिया भी इस बात की जहमत नहीं फरमा रहा कि इसमें सही क्या है। ठीक, झूठ को इतिहास बताया जा रहा है। राम में हो चुके कई कार सेवक पत्रकारों ने भी इस फर्जी दोहा शतक को अपनी लेखों और पुस्तकों में असली कहकर प्रचारित किया, लेकिन कोई प्रतिवाद नहीं हुआ। जबकि इन दोहे के सामने आते ही हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह ने इसका कड़ा प्रतिवाद करते हुए इसे फर्जी करार दिया। दर्शकों, साहित्यिक जगत से नामवर सिंह थे और साहित्यकार हैं नामवर सिंह। इन्होंने तुरंत ही इसे फर्जी करार दिया और इन्होंने इसकी तुरंत ही आलोचना कर दी थी कि भाई ये तुलसी रचित नहीं है, ये बीजेपी का और रामभद्राचार्य का फर्जी एजेंडा। आगे देखिए, 2 अगस्त 2023 को सहारा समय में तुलसी हाजिर हो शीर्षक से उन्होंने एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने इस फर्जीवाड़े की धज्जियां उड़ाई थी। उन्होंने उनके लेख के संग्रह जमाने से दो दो हाथ में इस लेख को आज भी पढ़ा जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि तुलसी दोहा शतक नाम का कोई ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए, अब मामला क्या है। देखिए आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ। दरअसल इसके मूल में चित्रकूट के तुलसी पीठ के संस्थापक स्वामी रामभद्राचार्य हैं, जो पिछले दिनों जाति सूचक टिप्पणी के लिए चर्चाओं में। दर्शकों, ये तो आप भी देख चुके होंगे, रामभद्राचार्य के मुंह में आग निकलती है और ये आग केवल बहुजनों के विरुद्ध निकलती है, मुसलमानों के विरुद्ध भी नहीं निकलती, केवल बहुजनों से नफरत है। ठीक, और निरंतर ये जाति सूचक बातें करते रहते हैं। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठ में 15 जुलाई 2023 को एक हलफनामा दाखिल करके तुलसी दोहा शतक का हवाला दिया था। हलफनामे में कहा गया कि इस ग्रंथ को गोस्वामी तुलसीदास ने 1647 में लिखा, जो रायबरेली के ताल्लुकेदार बाबू राय बहादुर सिंह ने प्रकाशित किया था। अब देखिए, ये नया चरित्र आ गया। 1647 में तुलसीदास ने ये दोहे लिखे, प्रकाशित कौन कर रहा है? रायबरेली का ताल्लुकादार बाबू राय बहादुर सिंह, ये से प्रकाशित कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किस वर्ष प्रकाशित हुए। आगे देखिए, नामवर सिंह ने लेख में इस हलफनामे में दर्ज दावे को पाठ विज्ञान के आधार पर परीक्षण किया। उन्होंने लिखा कि तुलसीदास के नाम पर प्रमाणित अप्रमाणित मिलाकर अधिक से अधिक 52 पुस्तकें मिलती हैं, लेकिन इनमें से तुलसी दोहा शतक का कहीं भी जिक्र नहीं। उन्होंने संबंध में हुए कई शोध का हवाला देते हुए बताया कि 52 में से 39 पुस्तकों को विद्वानों ने एक मत से प्रमाणित दिया है और देखिए, तुलसी सतसही नाम की एक पुस्तक को अप्रमाणिक कहा गया है। शेष 12 पुस्तकों में सर्वमान प्रमाणिक 9 हैं: रामचरितमानस और जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरव रामायण और कवितावली। ठीक है,
इसके अलावा 3 अन्य पुस्तकों को बहुमान रूप से प्रमाणिक माना गया है। बैराग संदीपनी, राम आज्ञा प्रश्न और रामलला नछुओ। ठीक है, रामावर सिंह है, ये आगे क्या कह रहे हैं, लिखिए। वे लिखते हैं कि इस सूची में कहीं भी तुलसी दोहा शतक नहीं है, जिसे रामानंदाचार्य ने प्रस्तुत किया है। अप्रमाणिक पुस्तक की सूची में भी नहीं है। ठीक है, देखिए, गरज की कि अभी तक किसी खोज रिपोर्टर ने भी ये दर्ज नहीं हुई है। ये है कि निष्कर्ष कम से कम 200 वर्षों से हमारी पांडित्य परंपरा, जिसमें गियरसन जैसे विद्वानों के साथ सुधाकर द्विवेदी जैसे संस्कृत पंडित, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे हिंदी समालोचक, पंडित राम गुलाम द्विवेदी जैसे प्रसिद्ध रामायणी और सैकड़ों शोधकर्ता तथा साधु संत शामिल हैं। ठीक है, ये छपा हुआ है, ये सब शामिल हैं जमाने से 2-2 हाथ वाले 83 नंबर के पेज पर। रामवर सिंह ने आश्चर्य जताया कि तुलसी कृत ऐसी महत्वपूर्ण कृति जो अभी तक किसी खोजी के दृष्टिगोचर नहीं हुई, वह दृष्टिगोचर हुई तो एक प्रज्ञा चक्षु स्वामी जी को, और वह भी 2003 में, जब मंदिर मस्जिद विवाद का मुकदमा अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने सवाल किया कि स्वामी जी को इस पुस्तक की जानकारी पहले से थी तो इतने दिनों तक क्यों छुपाए रखा। लोग ये भी समझने की पुरातत्ववादियों की खुदाई में मनमाफिक सामग्री नहीं मिली तो लिखित साहित्य का सहारा लिया गया, क्योंकि मनवांछित साहित्य रच देना बाएं हाथ का खेल है। इस खेल की अच्छी खासी परपाटी भी है। तुलसी जैसे कवि के साथ ऐसा सलूक हुआ है। आगे देखिए, तो ये तमाम सारी बातें नामवर सिंह यहाँ पे लिखते हुए दिखाई देते हैं और बताते हैं कि कैसे ये नामवर सिंह हैं, इतिहास बड़े साहित्यकार हैं, और ये खुद कह रहे हैं कि झूठा साहित्य रचना परपाटी है। ये मैंने आपको खुद पढ़ के बताया कि परपाटी है, ये रचते हैं झूठा साहित्य, झूठी किताबें, झूठे ग्रंथ। ये अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं। नामवर सिंह लिखते हैं कि इसके अलावा हलफनामे में उद्धत एक दोहे में आया हुआ हिंदू शब्द भी पूरी कृति को संदिग्ध बना देता है। सीखा सूत्र से हीन करी कल से हिंदू लोग, तुलसी ने किसी भी कृति में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो दर्शकों, नामवर सिंह इस बात का दावा करते हैं कि तुलसी के साहित्य में हिंदू शब्द कहीं पर भी नहीं है। बाकायदा इन्होंने, ये तो बड़े साहित्यकार हैं और संभवतः हिंदी साहित्य के सबसे बड़े जानकारों में से होंगे, और इनसे ज्यादा तो किसी के अध्ययन होंगे नहीं। इन्होंने बाकायदा इस मुद्दे पे दावा किया कि तुलसी ने कहीं भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो आप इस चीज से समझिए कि इस समय तक भी, अकबर के दौर तक भी, हिंदू शब्द लोक युक्ति, लोक प्रचलन, जनसाधारण में नहीं था। ब्राह्मण लोग खुद को हिंदू नहीं कहते थे, वो खुद को ब्राह्मण ही कहते थे। और आज जो हिंदू धर्म है, इस धर्म का कोई नाम नहीं था, क्योंकि सनातन भी इन्होंने आर्य समाजियों के समय से कहना शुरू किया, आर्य भी इसी समय से शुरू किया। तो मुद्दा यह है कि तुलसी के समय तक भी इस धर्म का नाम क्या था। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। भाई, मुसलमान आपको हिंदू कह रहे होंगे, आपके धर्म का नाम क्या था? तुलसी तो नहीं लिख रहा। ये आज भी बड़ा रहस्य है दर्शकों कि आखिर नाम क्या था, इस धर्म का नाम क्या है जिससे आज आप हिंदू सनातन वनातन कह रहे हो। व्हाट इज द नेम? तो भाई, तमाम हिंदूवादी लोग आकर बताएं कि उनके धर्म का नाम क्या था और तुलसी ने लिखा क्यों नहीं, इस धर्म का नाम क्या है। नामवर सिंह तो दावा करते हैं कि इस धर्म का कोई नाम नहीं, या हिंदू शब्द का प्रयोग तुलसी तो नहीं कर रहा, कम से कम अकबर के दौर तक तो नहीं कर रहा। ये तो पक्की बात है कि अकबर के दौर तक भी तुलसी के साहित्य में हमें शब्द नहीं मिल रहा। ये बड़ा विचित्र है, कि अजीब भी है। कई लोगों को बड़ा कष्ट होगा ये सुनकर, मैं कमेंट बॉक्स में भी देख रहा हूं, बहुत पेट दुख रहे हैं। और परेशानी ये है कि ढूंढ के निकालो ना, झूठा साहित्य क्यों रचते हो, सच ढूंढ कर निकाल दो। ठीक, नहीं तो स्वीकार करो कि अकबर के दौर तक भी आपके धर्म का कोई नाम नहीं था। सब कुछ काला पीला मुगलों के दौर में ही किया गया, झूठे साहित्य रचे गए, झूठे ग्रंथ रचे गए, झूठी कहानियां रची गई और झूठी व्यवस्था बनाई गई। ठीक, आगे देखिए। हैरानी की बात है कि नामवर सिंह जैसे आचार्य ने तुलसी के नाम पर हुए फर्जीवाड़े का खंडन करने में जरा भी विलंब नहीं किया था, लेकिन अब मीडिया से लेकर हिंदी का पूरे विद्वान समाज ऐसे मामलों पर चुप है। ठीक, तो दर्शकों, ये बड़ा विचित्र है कि
पूरा मीडिया आज के दौर में मौन है। ये ज्ञानी लोग हैं, ये सब खोज निकालते हैं, इन्हें ये पता है कि इसराइल फिलिस्तीन के युद्ध में अगली मिसाइल कौन सी चलेगी, इन्हें ये पता है कि पाकिस्तान और ईरान आगे कब मिसाइलें चलाएंगे, इन्हें सब कुछ पता है। इन्हें यह भी पता है कि पुतिन आगे यूक्रेन पर क्या करने वाला है, कब लड़ाई खत्म होगी। पर इन्हें यह नहीं पता कि तुलसी दोहा शतक जैसी फर्जी किताब अस्तित्व में ही नहीं है। फिर इतिहास में किस आधार पर बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखिए। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम भद्राचार्य के हलफनामे को स्वीकार नहीं किया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विवाद को लेकर दिए गए अपने फैसले में मस्जिद स्थल के नीचे खुदाई में 12वीं सदी के मंदिर जैसे स्ट्रक्चर होने की बात तो मानी है। दर्शकों, ये चीज अच्छे से ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट 12वीं सदी तक के स्ट्रक्चर होने की बात मान रहा है। ठीक, मंदिर जैसे कुछ होने की बात मान रहा है। ठीक है, लेकिन यह भी कहा है कि बाद की 4 सदियों में क्या हुआ कहना मुश्किल है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि भाई मंदिर 12वीं सदी के पहले तक वहां कोई स्ट्रक्चर था, ये तो सुप्रीम कोर्ट मान रहा है। और इन्होंने आर्कोलॉजिकल साइट ने जो डेटा दिया है उस डेटा में भी कह रहे हैं कि कुछ कुषाण काल की ईंटें मिली हैं। तो ऑब्वियसली कुषाण काल में तो आपका ब्राह्मण धर्म है नहीं, वो ईंटें अगर मिल रही हैं तो वो तो बुद्धिस्ट मंदिर होना चाहिए। और बाकी के भी जो प्रमाण इन्होंने जमा किए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो जब स्ट्रीम होगी तो आपके सामने डिटेल भी आएगा, वहां पर भी कहीं राम का जैसा कुछ नहीं मिलता। बहुत सारी मूर्ति मूर्ति तब तामझाम है, पर राम कुछ नहीं। तो राम मंदिर में राम के ही चित्र नहीं है, ये भी बड़ा विचित्र है। और ये राम मंदिर है, गजब का दावा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को लेकर दिए गए अपने फैसले में मस्जिद स्थल के नीचे हुई खुदाई में 12वीं सदी के मंदिर जैसे स्ट्रक्चर होने की बात तो मानी है, लेकिन यह भी कहा है कि बाद की 4 सदियों में क्या हुआ कहना मुश्किल है। बाबर ने उसमें मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट वहां पर कह चुका है। ठीक है, आगे देखिए। नामवर सिंह ने लिखा था कि स्वामी रामभद्राचार्य का ये राम बाण किसी और को नहीं अन्यथा राम भक्त तुलसी को ही लग गया। वे वही लोग हैं जिन्होंने महाकवि को चैन से जीने नहीं दिया। ये सब बातें लिख रहे हैं कि असली में तुलसी की बेइज्जती हो रही है। ये सब बात रामवर सिंह यहाँ पे लिखते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, तो ये दर्शकों ये प्रेजेंटेशन है, इसका लब्बो लुबाब सार ये है कि जब ये प्रमाण करने के लिए कि बाबर ने मस्जिद मंदिर गिराया, कोई सबूत नहीं था, साहित्यिक पुरातात्विक साक्ष्य नहीं था, खुदाई वदाई कर ली, कुछ नाराम मिले, ना राम का अंश मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो फिर साहित्य झूठा लिखा गया और झूठे साहित्य में तुलसी का सहारा लिया गया। तुलसीदास क्योंकि उस समय समकालीन है, उनके नाम पर एक झूठा किताब लिख दी गई और उस किताब में के 8 दोहे बताने की बात की गई। पूरी किताब तो दी नहीं गई, 8 दोहे में लिख दिया गया कि बाबर का सेनापति मीर बाकी, उसने राम मंदिर तोड़ा। और इस तरह से जनता के बीच इसे प्रचार प्रसार करके 2003 में इसे उछाला गया, 2010 तक व्हाट्सएप तमाम सारे लोगों के माध्यम से इसे फैलाया गया और सोशल मीडिया आने के बाद आज तो सत्य के रूप में स्थापित हो चुका है। पूरा मीडिया इसी से भरा हुआ है। आपके इतिहास की किताबों में भी अब इसे ही सत्य के रूप में लिख दिया गया कि मीर बाकी ने राम मंदिर तोड़ा। ठीक है, तो ये टिपिकल एग्जाम्पल है कैसे ब्राह्मणवादी लोग झूठे साहित्य लिखते हैं, झूठा इतिहास रखते हैं, बुद्धिस्ट संस्कृति बुद्धिस्ट इतिहास के ऊपर अपनी चीजें बना लेते हैं और गढ़ लेते हैं। ये इस काम में बड़े तेज हैं, दे आर वेरी एफिशिएंट, ये बड़े धूर्त हैं, चालाक हैं, बड़ी तेजी से रचनाएं रखते हैं। 2003 में कुछ उछालते हैं जिसका लाभ 2024 में ये ले रहे हैं। तो प्लानिंगें जो है बड़ी लंबी और गहरी हैं, दूरगामी रहती है। ठीक, इन्हें समझने जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लंबे अध्ययन करने पड़ेंगे, तभी जाकर आप इस चीज को पार पा पाएंगे। आप साधारण सहज बुद्धि से इनकी कलम नहीं पकड़ सकते। कलम कसाई शब्द जो है बिल्कुल सटीक है इनके लिए, यही कलम की ताकत भी है। दर्शकों, जिसके पास शिक्षा है, ज्ञान है, वही शासन करता है। ये इतिहास का वो सच है जो कभी बदला ही नहीं। और जिस दिन इस देश का बहुजन ये समझ लेगा शिक्षा के महत्व को, ज्ञान के महत्व को, शिक्षा के क्षेत्र पर अपने कब्जे के महत्व को, पढ़ने लिखने के महत्व को, उसी दिन से इस देश में
सामाजिक न्याय की लड़ाई में बहुजन का पलड़ा भारी हो जाएगा। ये कलम से सब लिखते हैं, ये कलम से काला पीला करते हैं, ये इनका तरीका है, समझते हैं। कागजों पे लिख के गपोड़ के ये कब्जा कर लेते हैं। बहुजन ये समझता ही नहीं कि सारा खेल यही है, आज लिख दो, कल उसे इतिहास बना दो। इसे समझिए। तो ये है पूरा लब्बो लुबाब इस पूरी घटना का। और ये पूरा एक अंश है इस पूरे राम मंदिर विध्वंस पूरे मामले का। इसमें हालांकि कई सारे झूठ छुपे हुए हैं, इसमें कई परतें हैं, और इसमें अभी और कहानियां हैं, बाकी होंगी। अभी देखिए, शायद हम एक बड़ी स्ट्रीम करेंगे आजाद के चैनल पे इस मुद्दे को लेकर, कि वहां से क्या क्या मिला, स्ट्रक्चर से क्या मिला, वो सारी चीजें जो हैं वो कहाँ छुपी हैं, कहाँ लिखी हैं, तमाम किताबों में दी गई हैं, उन चीजों को भी लेके आएंगे। फैसले के जो अंश हैं उन्हें भी हम लेकर आएंगे, ताकि वास्तविक जानकारियां हमारे बहुजनों तक पहुंचे और बहुजन इस भ्रम से बाहर निकलें। कोई देवी देवता नहीं है, कोई चक्करबाजी नहीं है, आपका कल्याण कोई नहीं कर पा रहा। देश में पहले से लाखों की संख्या में मंदिर हैं, एक और बन जाएगा। 22 तारीख के बाद कुछ लोग करोड़ों रुपए कमाएंगे मंदिर में बैठकर, कुछ लोग मंदिर के नाम पर वोट लेकर सत्ता हत्या लेंगे, और बाकी के लोगों के जीवन में वही रहेगा। जो 22 को है वो 23 को है, जो 22 को 23 को 21 को है वही 23 को जीवन रहेगा। आपके जीवन में वही जद्दोजहद है, 2 वक्त की रोटी की, कपड़े की, मकान की, बच्चों की स्कूल फीस की, बीमारियों के इलाज की, महंगाई की, वही रहेगी। देखिए, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। ठीक। बड़े भव्य मीनारें संरचनाएं भारत में पहले से थी, और बन जाएंगी तो भी क्या बदलेगा। तो बहुजन जिस दिन इस बात को समझ लेगा कि उसके जीवन का उद्धार शिक्षा से होगा, ज्ञान से होगा, तर्क और विज्ञानवाद से होगा, उसी दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। ठीक। तो ये पूरा आडंबरवाद का खेल है जो मैंने आपके सामने रखा, और आपने इस चीज को थोड़ा सुना भी, समझा भी, और कृपया इन जानकारियों को हमारे बहुजन साथियों तक पहुंचाए, ताकि वो इस झूठे इतिहास से दूर रहें जो इस समय चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप फेसबुक पे यही चल रहा है, मीर बाकी ने मस्जिद तोड़ी, मंदिर तोड़ा। तो कृपया बच्चे लोगों तक वास्तविक जानकारी पहुंचा दें कि ना तो तुलसी ने कोई किताब लिखी, ना तुलसी ने कोई दोहे लिखे, ये राम भद्राचार्य है जिसकी करतूतें हैं। ठीक। दिन रात ये बहुजनों को, शूद्रों को जाति सूचक गालियां बकता है, और समय खाली होने पर ये झूठे ग्रंथ लिखकर धर्म के लिए माहौल तैयार करता है। ठीक। तो इसे थोड़ा ध्यान रखिए कि इस तरह के लोग हैं। तो राम भद्राचार्य के जो फर्जीवाड़े हैं उनकी कोई सीमाएं नहीं है। ठीक। बहुत सारे हैं। इसलिए राम भक्तों में वो बड़ा लोकप्रिय है और बड़ा पसंदीदा दिखाई देता है। ठीक। चलिए दर्शक, तो यहां से मैं लिंक देता हूं इस मुद्दे को।